साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रजापत। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। जैसा कि हम रिया मालू के आज घर पे आ रखे हैं और ओसवाल सीनियर सेकेंडरी की ये छात्रा है जिसने 99.20% से महारत हासिल करी है और ओसवाल सीनियर सेकेंडरी का नाम आज अव्वल स्थान पे आ रहा है। और इन्होंने अपने माता पिता और अपने घर परिवार और अपने समाज और अपने सुजानगढ़ जिले का पूरा नाम रोशन कर दिया है। तो आज अभी इनका सरप्राइज वेलकम हुआ है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि रिया मालू का क्या अनुभव रहा है ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो चलिए अब हम रिया मालू का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिसने 99.20% से अपने माता पिता और अपने सुजानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा। तो लेट्स स्टार्ट। क्या नाम है? रिया मालू। इनका नाम रिया मालू है। तो अब ये बताइए, आपने ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितने साल अध्ययन किया? 2 साल अध्ययन मैंने किया था। मैं 11th क्लास में यहाँ पे आई थी। 11-12 कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 11-12 बच्ची ने यहीं से की है और 2 साल ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया है। ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस मीडियम की स्कूल है? इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स है वहाँ पे अवेलेबल। तो आपने अभी किस मीडियम से टॉप किया है? मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिया मालू ने 99.20% इंग्लिश मीडियम से टॉप किया है। तो ये बताइए, आपकी इस सफलता में माता पिता का क्या योगदान है? बहुत ज़्यादा योगदान है। उन्होंने पूरे ड्यूरिंग द जर्नी सपोर्ट किया है मुझे। चाहे वो 11-12 हो, बचपन से उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई के लिए और जो भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हैं उन्होंने वो मुझे प्रोवाइड करी है। तो वो मेरी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे जब सफल होते हैं तो माता पिता का योगदान तो कहना ही क्या है, कोई जवाब भी नहीं है और ना ही हम कोई जवाब दे सकते हैं, क्योंकि माता पिता एक नींव होती है जो बच्चों को आगे ले जाती है और बच्चे उनका नाम रोशन करते हैं। तो ये बताइए, ओसवाल स्कूल के जो प्रिंसिपल है श्रीमान सुकेश जी सर, उनका क्या योगदान रहा है? उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। मतलब एक फ्रेंडली नेचर है उनका और वो हमें हर दिन है ना बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। हर दिन हमारे डे की स्टार्टिंग इतनी अच्छी कर देते हैं कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है और हमें पढ़ाई के अंदर मतलब पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेने के लिए प्रेरित करते थे वो। तो उनका बहुत योगदान रहा है। तो स्कूल में कोई फेवरेट टीचर आपका? सारे टीचर मेरे फेवरेट थे। और कोई फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट्स मुझे बायो अच्छी लगती है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, बायो में कितने नंबर है? बायो में मेरे 100 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो ये बताइए, जब आपने 99.20 प्राप्त किए तो माता पिता का क्या रिएक्शन था और परिवार वालों ने क्या बोला आपको? उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने मतलब मुझे बोला कि अब तेरी मेहनत जो है वो सफल हुई, जो तू मेहनत कर रही थी पूरे साल वो सफल हुई। तो कितने घंटे अध्ययन किया? मैंने 5 to 6 आवर और ऐसे अध्ययन किया था। तो पूरे दिन क्या पढ़ाई करते थे या कुछ फ्रेश माइंड के लिए कुछ अदर एक्टिविटीज? नहीं, फ्रेश माइंड के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या मेरे पापा की शॉप है तो वो वहाँ पे भी मैं कभी कभी चली जाती थी फ्रेश माइंड के लिए, फ्रेश करने के लिए। कभी मार्केट चली जाती थी, कभी भाई बहन के साथ खेल लेती थी, तो ये सब करती थी। तो अब जो विद्यार्थी 11 से 12 में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, किस प्रकार वो 90% से अधिक नंबर ला सकते हैं? उन्हें बस पूरे ड्यूरिंग द ईयर कंसिस्टेंट रहना है और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना है और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, तो उनसे वो अच्छे से हासिल कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और, तो अब आपका आगे करने का क्या विचार है? आपका ड्रीम क्या है? व्हाट्स योर ड्रीम? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। थ्रू नीट क्वालिफाई करके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बने रहिए डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। तो अब हम आगे माता पिता का इंटरव्यू लेंगे और जो इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका इंटरव्यू लेंगे, क्या उन्होंने अनुभव किया और उन्हें आज कैसा लग रहा है। चलिए अब हम रिया मालू के फादर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सर्वप्रथम हम इनका नाम जानेंगे ताकि ऑडियंस जान सके। क्या नाम है? मेरा नाम अमित मालू है। मेरे सुजानगढ़ में ही शॉप है फैशन मार्ट के नाम से। तो इनका नाम अमित मालू है। तो ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बेटी ने इतनी बड़ी महारत हासिल करी है? देखिए, हर बाप के लिए ये उसकी तमन्ना होती है कि उसकी बेटी कुछ ना कुछ नाम करे, लेकिन ये आपको एक चीज और बता दूं, ये क्लास 1 से लेके आज 12 तक
ये टॉपर रही है, अपने स्कूल की अभी तक टॉपर है। लेकिन लास्ट स्कूल का ये लास्ट स्टेज होता है 12th, और उसमें उसने स्टेट लेवल पे करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक फक्र का अनुभव होता है, और इतने जनों का सपोर्ट, इतने जनों के फोन कॉल, 20-20 साल से जिनसे मैं मुलाकात नहीं की है उनके फोन कॉल आ रहे हैं, तो एक अलग अलग ही अनुभव होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एक पिता की खुशी कैसे झलक रही है। तो अब ये बताइए कि जब रिया मालू ने पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया, तब आज जाके वो 99.20% पर है। देखिए, समस्याएं लाइफ में सबके आती है, बहुत ज़्यादा आती है समस्याएं। और बीच में मेरे फादर हैं, मन्ना लाल जी मालू नाम है उनका, 25 जनवरी को स्वर्गवास हो गया था। और उस टाइम एग्जाम में भी ज़्यादा दिन नहीं थे, तो बीच में वो 10-15 दिन भी डिस्टर्ब रही। लेकिन ये रेगुलर स्टडी में अपना ध्यान देती थी, और बीच बीच में इसकी कोई तरह के डाउट और होते थे तो स्कूल का जो सपोर्ट था वो एनी टाइम स्कूल का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो मैं सबसे ज़्यादा ओसवाल स्कूल को मतलब मैं जितना उनको धन्यवाद दूं उतना कम है। और सबसे ज़्यादा इसका जो सपोर्ट है, इसने बताया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है इसका मम्मी का। फर्स्ट से लेके 12th तक अगर ये टॉप आई है तो एक ही अनीता नाम है, ये समझ लो कि इसने ट्यूशन नहीं की, लेकिन इसकी ट्यूशन टीचर यही थी। तो इसका पूरा सपोर्ट था, 24 आवर्स इसके लिए सपोर्ट था। ये अलग ही अपना स्टडी का इसका लेवल एक अलग ही था, अपने रूटीन से स्टडी करती थी। सबसे खास बात ये है कि हमने आज तक इसको ये नहीं कहा कि तेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर। इसको हमने यही कहा था कि इतना मत पढ़, थोड़ा कम कर, 6 घंटे की जगह 5 घंटा कर। तो ये एक इसकी अच्छी बात है। और नए स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 11th-12th को अपने को सीरियस समझना है, और अपने को सबसे ज़्यादा है कि मोबाइल से दूर रहना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिया मालू के फादर ने बहुत ही शानदार बातें कही है कि एक माँ ही गुरु होती है जो अपनी बेटी को आगे बढ़ाती है, और बेटी ही माँ का गुरूर होती है। तो चलिए अब हम इनकी माताजी का इंटरव्यू लेंगे, जो ये बताएंगे कि रिया मालू ने कैसे पढ़ाई करी। तो चलिए अब हम रिया मालू की जो माताजी है हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। आज उनकी खुशी है क्या? गीता मालू। इनका नाम अनीता मालू है। तो सर्वप्रथम तो ये बताइए कि रिया मालू कैसे करती थी, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, और उनकी क्या हॉबीज रही हैं, कैसे घर पे रहती थी, कैसे स्कूल रहती थी, तो क्या उनका जो चाइल्ड लाइफ है वो कैसी रही है। इसकी चाइल्ड लाइफ का मेरे को पता ही नहीं कैसे बढ़ी हुई है, कैसे इसने पढ़ाई की है। बस मैं इसको थोड़ा इसका दे देती थी, इसको हिंट दे देती थी, अपने आप कर लेती थी। फिर मेरे को सुना देती और ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता तो मैं कर देती। जैसे इसके पापा ने बताया कि ये बहुत सपोर्टिव है, तो सबके लिए सपोर्ट करती है। मेरे मैं खुद भी वर्किंग हूँ, इनके साथ जाती हूँ, तो ये पीछे से देखना, काम करना, खाना बनाना, शाम को ये करती थी काम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बोलते हैं ना पापा की परी है, तो ये पापा की परी है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माता जी बहुत ही शानदार इंटरव्यू दे रहे हैं, और आज इनकी मम्मी बहुत खुश है। तो ये बताइए ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को क्या कहना चाहेंगे। मैं तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सपोर्ट है। ये जितना इम्प्रूवमेंट हुआ इसका 10th में भी आ जाती है 98। इसके क्या एक्चुअली इसका रिवॉल्यूशन करवाया, उसमें हम लोग नहीं देख पाए, उसके 10 या 12 नंबर रीटोटलिंग में बढ़ रहे थे, तो 98, लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं देख पाए। तो इसका ये बहुत हो गई, डिप्रेस हो गई थोड़ी। तो मैंने इसको समझाया कि कोई बात नहीं, हम लोग मन ही मन करते थे, लेकिन इसको समझाया ठीक है, इसने देखो करके दिखा दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिया मालू ने आज वो करके दिखाया है जो बहुत ही कम लड़कियां कर पाती है, और राजस्थान में ऐसी बेटियां बहुत कम देखने को मिलती है जो अपने माता पिता का नाम उज्जवल एवं अव्वल स्थानों पर लाती है। हम रिया मालू के ताऊ जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो ये बताइए, आज रिया मालू ने 20% हासिल किए, तो क्या अनुभव किया और आज कैसा लग रहा है। ये परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी है। परिवार का नाम रोशन किया इसने, और हम यही चाहते आगे तरक्की पे तरक्की करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ताऊ जी कह रहे हैं कि तरक्की पे तरक्की करे रिया मालू। तो ये बताइए कि आपने रिया मालू को पढ़ाई करते वक्त कैसे देखा है, और रिया मालू क्या क्या करती थी। एक्चुअली पूछो तो मैं जल्दी ऑफिस चला जाता हूँ, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे आता हूँ, और रिया मालू को देखने के लिए आंखें तरस जाती है। मतलब मिलना होता ही नहीं है, क्यों इसका पढ़ाई का टाइम रहता है शाम को, सुबह ये पढ़ती है, उस टाइम हम ऑफिस रहते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताऊ जी आज बहुत खुश हैं। तो चलिए अब हम आगे और भी इंटरव्यू लेते हैं। धन्यवाद। तो चलिए अब हम रिया मालू के जो ताऊ जी हैं, कहने को तो बड़ी मम्मी है, तो अब इनका इंटरव्यू लेते हैं। क्या नाम है? निशा मालू। निशा मालू नाम है इनका। कैसा लग रहा है आज रिया मालू ने 99.20% लाके आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी मम्मी के तो आंसू आए थे और मेरे भी आ गए थे। बहुत अच्छा लगा। वो तो आंसू आने ही है, क्योंकि आज बेटी ने इतना बड़ा नाम किया है और अपने सुजानगढ़ जिले का भी नाम टॉप अव्वल स्थानों पे लाई है और ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और आप क्या बताना चाहेंगे, रिया मालू कैसे पढ़ती थी, क्या क्या करती थी कि स्टूडेंट्स प्रेरणा ले सके? इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि इसकी मम्मी को कभी बोलना नहीं पड़ता था। ये खुद ही स्टडी को लेकर केयरफुल थी। तो दादी जी कैसा लग रहा है आज आपकी रिया मालू अव्वल स्थानों पे जा रही है और ऊंचे ऊंचे शिखरों को छू रही है? उसका मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। उसकी दादा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। उन्होंने एक दिन इसको कहा भी था कि मेरा नाम टॉपर है तो तुम भी ना उसमें टॉपर अपना नाम आगे से आगे रखना, बहुत बड़ी डॉक्टर बन के दिखाना मेरे को। उसने कहा भी था, उससे बात की थी। बीमार थे उस टाइम डेथ हुई 25 तारीख को। उस दिन उसके एग्जाम थे, लेकिन तो भी है ना उसके डिस्टर्ब हुआ, लेकिन तो भी बहुत खुशी हो रही है। अगर उनकी आत्मा को भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पोती ने इतना बड़ा नाम किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दादी जी थोड़े भावुक हो गए हैं और बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं रिया मालू को कि आज वो अव्वल स्थानों पर जा रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, माता जी, पिताजी, रिया मालू खुद, दादी जी और सभी कितने अच्छी तरह से खुश हैं। और अब आगे हम इंटरव्यू लेते हैं इनके भाई बंधुओं का। धन्यवाद। वैसे एक डॉक्टर बनी हुई है लड़की, तो ये दूसरी बनेगी तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं दादी जी के आंसू आ गए हैं और वो बहुत ही खुशी के मारे आज उनके आंसू आ गए हैं। वो कहते हैं ना, खुशी के आंसू तो आने ही आने हैं। तो चलिए अब हम रिया मालू के जो भाई हैं उनसे हम थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम है? सिद्ध मालू। तो इनका नाम सिद्ध मालू है। तो ये बताइए पहले तो कि आपकी बहन ने 99.20% हासिल किए। सोचा था कि मेरी बहन इतने अव्वल स्थान पे आएगी? जी बिल्कुल सोचा था मैंने। दीदी जिस हिसाब से मेहनत करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि दीदी आज इतने बड़े मुकाम हासिल किया है। तो आपने क्या सीखा अपनी बहन से? मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए अब हम रिया मालू के जो बड़े भाई हैं उनका थोड़ा अनुभव जानते हैं। क्या नाम है? मोहित मालू। तो ये बताइए रिया मालू आज इस अव्वल स्थान पे है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान चूरू का नाम करा है पूरा और सब दुनिया बोलने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 99.20% आ गए हैं, तो क्या ही सब निकाले और क्या ही बोले, सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ रखे हैं। तो ये बताइए जब रिया मालू पढ़ाई करती थी तो आपने उन्हें किन किन स्ट्रगल से देखा है और रिया मालू कितने घंटे पढ़ाई करती थी घर पे? ये बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करती थी और मतलब इसका डेली का रूटीन था, डिस्ट्रैक्शंस और कुछ भी नहीं थे। सकते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी सीए का कर रहा हूँ। तो अभी सीए के एग्जाम आपने कब दिए? अभी मेरा जनवरी में लगा था अटेम्प्ट। तो पास हो गए? यस। तो मतलब आप सीए क्लियर कर दिया? एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिया मालू के बड़े भाई ने भी सीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। धन्यवाद।